हेलो बच्चों, आज हम लोग बीबीडी क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज बीबीडी क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। ताकि हम लोग शुरू करते हैं ये राजनीतिक शास्त्र, सोशल साइंस का हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र। इसके पहले इतिहास का क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ और लघुत्तरीय अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ है? तो इसका आंसर होगा पंचायती राज संस्थाएं। कहाँ है? पंचायती राज संस्थाएं में। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितने थी? 10%। निम्नलिखित व्यक्तियों में लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में भेदभाव के विरोधी नहीं थे? कौन नहीं थे? जेडी गुड़ी। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत भारत में पंचायती राज नियम अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो 50%। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है? अलगवाद। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म क्या है? दूसरे से श्रेष्ठ है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई न कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हमारा अभिप्राय क्या होता है? स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। क्या होती है? धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां हैं। लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियां हैं इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस समुदाय में ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया? किस समुदाय ने? तो डच भाषी समुदाय ने। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? इसका आंसर होगा 1998 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? भारत। निम्न में से किसने कहा कि धर्म का कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1975। निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? इसका आंसर है अलगवाद। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है?
तृतीय क्षेत्र। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? नेपाल में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 में। कब हुई? 2008 में। सामाजिक विभाजन के हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र है। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत में धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। ये दोनों प्रावधान इस प्रकार हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो, उसके ही किसी परिजन को टिकट दिया जाए तो इसे यह परिवारवाद कहता है। क्या कहता है? परिवारवाद कहता है। तीसरा क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में ही जनता सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में ही जनता सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। देश प्रगति के पथ पर क्या है? सदा अग्रसर रहता है। लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक विभेद से क्या अभिप्राय है? लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता या लैंगिक विभेद कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? किसी के अधीन रहकर काम करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है। सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जिस देश ने सत्ता की साझेदारी को अपनाया वहाँ गृह युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती है। सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में भी सत्ता की भागीदारी को अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें में भी सत्ता की भागीदारी के सिद्धांत पे शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्मनिरपेक्ष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो। वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, जैसे भारत। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है?
सत्ता की साझेदारी की अलग अलग तरीके क्या है? सत्ता के शैक्षणिक वितरण से क्या अभिप्राय है? लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्तियां किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है। लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। यह बंटवारा क्या है? सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनाते हैं। यह क्या है? सभी अंग एक ही सत्ता स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनाते हैं। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारों को हम सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारों में हम सत्ता का क्षैतिज वितरण करते हैं। सत्ता में साझेदारी का दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारों को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं। सत्ता के ऐसे बंटवारों के हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण करते हैं। सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक समाज में लोगों का जन्म भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं। इसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियां के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए आप क्या करेंगे? भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक व आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के कारण सांप्रदायिक सद्भाव के स्थान पर ही सांप्रदायिक संघर्ष का जन्म होता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए शिक्षा एवं जागरूकता का विकास, विभिन्न धर्मों के लोगों से आपसी समझ का विकास तथा धर्म के राजनीतिक उपयोग पर रोक लगाना आवश्यक है। सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। सांप्रदायिकता की परिभाषा दें। जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है। इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा धार्मिक हित एक जैसे होते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं होता, ना ही राज्य किसी धर्म का संपोषण या समर्थन कर सकता है। सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार का है? सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार का है? अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने हितों के लिए, धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। धर्म के नाम पे यह घृणा का संचार करती है। यह एक विष के समान है जो मनुष्य को मनुष्य से घृणा करना सिखाती है। सांप्रदायिकता के कारण एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग से दुश्मन जैसा व्यवहार करने लगते हैं, जिससे सांप्रदायिक दंगे होने लगते हैं। इसके कारण राष्ट्रीय एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए सांप्रदायिकता को लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। सांप्रदायिकता के लिए क्या है? लोकतंत्र के लिए खतरा माना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सत्ता के साझेदारी की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।